जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल से कट ऑफ वाली वीडियो पर मैं अब तक अप्रॉक्सीमेट 300 कमेंट्स का रिप्लाई कर चुका हूं। सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे होम स्टेट भरना चाहिए या फिर मुझे अदर स्टेट में जाना चाहिए। मैंने सारी की सारी कमेंट्स का पर्टिकुलर रिप्लाई दिया है। उसके बाद समस्या ये है, ये आज की जो वीडियो है ना वो मेरी सबसे अच्छी वीडियो है। उसका कारण ये है कि लास्ट टाइम मेरा एक बच्चा है अर्नब करके, वो अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहा है इस साल। लास्ट टाइम उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन लास्ट टाइम पर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। हम लोग इतना भागे थे, इतनी ज्यादा मुसीबत उठाई थी लास्ट के 15-16 दिनों में कि बहुत ज्यादा मुश्किल से हमारे डॉक्यूमेंट्स थे। हमें लग रहा था कि इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, इसका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका अब कैंसिल ही होना है एडमिशन। तो आज की ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिनको लगता है, जिनको मैंने कमेंट सेक्शन में कट ऑफ वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा। मैंने स्पेशली अपने क्लास 6 और क्लास 9 की कट ऑफ को बताया है, उनको रिप्लाई भी किया है कमेंट में कि आपको कौन सा स्कूल चूज करना है, कौन सा स्कूल सबसे अच्छा होना है। और इतनी मेहनत करने के बाद में आप इमेजिन करो कि एक साल मेहनत की और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, कितनी बेकार बात रहेगी। बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आज का इस सेशन ये उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो जो मैं डेट बताने वाला हूं उस डेट से पहले आप डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कर लीजिए, जिसके नहीं है बना लीजिए। इस बारे में इसको सोच के बिल्कुल मत बैठना कि जब रिजल्ट आ जाएगा अगर हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा तो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यह भी नहीं पता कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 कौन से में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। यार राउंड 1 में नहीं हुआ तो नहीं बनाते डॉक्यूमेंट भैया। मेरिट जो है, कट ऑफ जो लगने वाली है, राउंड 4 तक आपके चांसेस हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है सैनिक स्कूल के। और दूसरी बात मैं इन बच्चों को बता दूं जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट 2025 के लिए क्या डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। तो ड्रीमर्स एकेडमी 2025 के लिए जल्दी ही कोर्स लॉन्च करने वाली है। 10 तो इसके आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए। एक नए सेशन में मिलते हैं, क्या करना है, कैसे कोर्स करना है, उसकी पढ़ाई हम कैसे करने वाले हैं, पूरे 2025 के लिए आने वाले में क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, वो सारी बातें अगले में सेशन में हम डील करेंगे। आज की बात कर लेते हैं कि सर जो 28 ऑफ जनवरी को 2024 में जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं तो मेरी बात याद रखना। मैं पिछली बार अपने बच्चे का घोड़ाखाल में एडमिशन कराने के लिए बहुत भाग दौड़ की थी मैंने, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का एडमिशन इस वजह से रुक जाए कि उसकी सारी की सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की वजह से हो जाए, ठीक है। पहली बात, आपने सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं। जो आपका एडमिट कार्ड है, आप एडमिट कार्ड को अपने पास संभाल के रखिएगा। उसका आप एडमिट कार्ड की फोटो ले सकते हैं, आप उसको अपने पास संभाल के रखिएगा। दूसरा, जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा तब आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा, आप उस स्कोर कार्ड की भी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं या उसको फोन में स्क्रीनशॉट के तौर पर आप उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट फादर मदर कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ। बच्चे का, फादर का एंड मदर का, तीनों के कोई भी गवर्नमेंट इशूड आधार कार्ड आपके चलेगा बिल्कुल, जिसमें एड्रेस होगा। तो बच्चे का आधार कार्ड भी चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड, पेरेंट्स का यानी कि मम्मी और पापा दोनों का ही आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का भी। नेक्स्ट है बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट ओरिजिनल चाहिए। ध्यान से देखना इस बात को, ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करा सकते हैं बच्चे का, और सबसे अच्छा अगर आपके पास कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल है, एमएच है, तो आप वहां से अपने बच्चे का मेडिकल कराइए। वो मेडिकल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं सब जगह आपका एक्सेप्टेबल होगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। ओरिजिनल चाहिए वो भी। नेक्स्ट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट याद रखना, बर्थ सर्टिफिकेट में बर्थ आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड में दी हुई है, एप्लीकेशन में फिल किया है, वो सेम होनी चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा आपका नगर निगम ऑफिस से, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट है सर स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द क्लास 5th एंड क्लास 9th स्कूल। क्लास 5th में जो 6th में जाने वाले हैं, क्लास 9th में जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका स्टडिंग सर्टिफिकेट कि सर माई सेल्फ दिस, सन ऑफ दिस, आई एम स्टडिंग इन क्लास दिस इन दिस स्कूल, माई कैरेक्टर इज दिस, और उसके बाद में प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए। स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमारा बच्चा इस क्लास में इस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, और उस पर साइन जरूर होनी चाहिए स्कूल के प्रिंसिपल के। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्या है,
सब ठीक है। फर्स्ट लाइन में स्टडी सर्टिफिकेट है जिस पर प्रिंसिपल के साइन होंगे। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी SC ST। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन खासकर बात याद रखना, अगर आपके पेरेंट्स, आपके फादर आर्मी में हैं तो आपको आर्मी सर्टिफिकेट, वो सर्विंग सर्टिफिकेट या रिटायर्ड सर्टिफिकेट जरूर बनाना है, क्योंकि आपको उन्हीं सीट पर फाइट करना है जो आपके डिफेंस के लिए रिजर्व्ड की गई है। क्लियर है? तो आपके सर्विंग सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके रेजिमेंट का नाम, आपकी पोस्टिंग कहां पर है वो प्लेस, प्लस आपके बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन जरूर करनी है। बच्चे का नाम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करनी है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, ओरिजिनल चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो अपना 1 मार्च से पहले बनवा लो, सारे के सारे SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर। आपका ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका ओरिजिनल मूल निवास चाहिए। आप कहां, किस स्टेट में, किस राज्य, किस जिले में रहने वाले हैं, वो ओरिजिनल मूल निवास चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय CO OC ऑफ यूनिट फॉर डिफेंस कैटेगरी। मैंने क्या बताया, जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे, आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसमें अपने बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको फादर का इनकम सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल। फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए और ओरिजिनल चाहिए। क्लियर है? दूसरा, बच्चे की पासपोर्ट साइज 5 फोटो, 5 फैमिली फोटो भी चाहिए। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें आप फरवरी में कंप्लीट करा लीजिए। क्लियर है? सारी की सारी चीजें, बच्चे के 5 फोटो हैं, पेरेंट्स के फैमिली फोटो है, इनकम सर्टिफिकेट है, डिफेंस पर्सनल के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट है, आपका SC ST या OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सबको आपको बना के रेडी रखना है। बाद में ऐसा ना हो कि आपसे अचानक से बोलें कि भैया डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल सर्टिफिकेट, और आप उसमें बाद में फिर भागते फिरें। क्लियर है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नई वीडियो एक और बहुत अच्छे टॉपिक पर रहने वाली है कि हमारे बच्चे का सबसे बेस्ट सैनिक स्कूल कौन सा है, क्या है। तो स्टे कनेक्टेड। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।